दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। मोक्षार्थियों, हमारे आराध्य अरहंतों के अभाव में, पंच परमेष्ठियों के अभाव में वैसी ही प्रतिकृति करके स्थापना निक्षेप के तहत पाषाण अथवा धातु में पंच परमेष्ठिवत व्यवहार करना, यह परंपरा आज की नहीं, अनादि से चलती आ रही है। अकृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम जिन बिंब अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे, ये बात तो ठीक ही है। अकृत्रिम तो अनादि निधन ही हुआ करते। अकृत्रिम कोई भी वस्तु सादी अनंत अथवा अनादि शांत, सादी शांत हुआ भी नहीं करती। जो कृत्रिम जिन बिंबों की स्थापना और कृत्रिम रूप से जो चैत्यालयों की स्थापना होती आ रही है, वह भी अनादिकाल से होती आ रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। ये बात दूसरी है। फर्क इतना ही है इसमें कि वे बनते रहेंगे और मिटते रहेंगे, बनते रहेंगे और मिटते रहेंगे, लेकिन अनादिकाल से प्रचलन है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हम दार्शनिक गवेषणा कर रहे हैं जिन बिंब के ऊपर। दर्शन, अन्य दर्शन वाले निषेध करते हैं, हम उसकी स्थापना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आदिनाथ भगवान के काल की तरफ मुड़िए। आज से चलना पड़ेगा आपको लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व। कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ सागर, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ सागर। सागर स्वयं में अनंत की फिगर है। क्या है? कहीं कहीं सागर को असंख्यात की भी फिगर कहते हैं। जब प्रसंग आएगा सागर की संख्या संख्यात है कि असंख्यात, असंख्यात है कि अनंत है, ये तब की तब हम विचारणा कर ही लेंगे। आज के दिन मुझे इतना ही कहना है, सागर मतलब बहुत बड़ा माप है। खैर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर पहले चलो, ठेठ आदिनाथ भगवान के काल में उनके पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत ने उस समय में त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की थी, 72 जिनालयों की स्थापना की थी। इसीलिए मैंने कहा वे प्रतिमाएं, वे चैत्यालय आज कहाँ है ये मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं कह ही रहा हूं, जो कृत्रिम रचनाएं हैं वो बनती भी है और बिगड़ती भी रहती है। खैर, आगे बढ़ता हूं मैं। 72 जिनालयों की स्थापना स्वयं भरत जी ने की थी। वेशी पर प्रवेश द्वार पर स्वयं जिनेंद्र भगवंतों की प्रतिमाएं भरत जी ने स्थापित की थी, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। थोड़ा पीछे चलिए, आज से थोड़ा मतलब 150-200 वर्ष पहले, जब रोड्स नहीं हुआ करते, आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे और आमतौर पर लोगों का जाना आना, आवागमन जंगलों से हुआ करता था। उस मतलब 100-150 साल पहले चलना पड़ेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी गुफाएं बनती थी, उन गुफाओं में एक जिन बिंब जरूर उत्कीर्ण किया जाता था और वो इसी उद्देश्य से किया जाता था क्योंकि अक्सर मुनिराज, वैसे मुनिराज तो वन जंगलों में ही रहते हैं, ही एवकार है इसका, और जब गुफाओं में रहते थे सहजता में उनको ये जिन मुद्राओं का दर्शन हुआ करता था। हालांकि मुनिराजों को जिन बिंब दर्शन की कोई अटक नहीं है, वे स्वयं ही इतने सावधान हो गए हैं, निरंतर स्वयं को सिद्ध भगवान अनुभवते हैं। वे स्वयं क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। ये सिद्ध कौन है?
ये स्वयं सिद्ध स्वरूप को जो निरंतर देखते हैं, हर अंतर मुहूर्त में डुबकियां लेते हैं जो मुनिराज, उनको बाहर के देव दर्शन के कोई ऑब्लिगेशन नहीं हुआ करता। 10-10 दिन भी वे नहीं आए देव दर्शन करने के लिए, नो ऑब्लिगेशन। वे नगर में देव दर्शन के लिए आते ही नहीं है। खैर ऐसा भी नहीं कह सकता उनका मूड बना और वे आ जाए, एक बात दूसरी है, लेकिन अटक नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग जो गुफाएं बनाते थे, गुफाओं में ही जिन मुद्राओं को अंकित बिंबित करते थे, क्योंकि देव दर्शन के एलर्जिक नहीं है वे 3-3 बार अपने 6 आवश्यकों में वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो 24 तीर्थंकरों की तो वैसे ही स्तुति वंदना करते रहते हुए उनके नित्य आवश्यक में ही समाहित है, तो उनका एलर्जी क्यों हो इस बात की, लेकिन उनको अटक नहीं है जो मैं कह रहा हूं। खैर, लेकिन पहले जमाने में गृहस्थों का आवागमन खूब जंगलों से हुआ करता था, खूब बहुलता से। जिनको व्यापार करना है उनका आना जाना जंगलों से होता ही था। लेकिन ऐसा होता था कि ये जो लोग थे, जो जैन भक्त थे अपने, वे उनको देव दर्शन के बिना वे कैसे कोई विधि अपनी संपन्न करेंगे। इसीलिए बहुत लोग देव दर्शन के बिना जल की बूंद भी नहीं लेते हैं। आज भी बुंदेलखंड में ये सिनेरियो है। खाने पीने की तो बहुत दूर की बात, देव दर्शन के बिना कुछ भी नहीं करते। मेरे नोट में ऐसा तक है बच्चों, जो सफर कर रहे हैं रेल में, आज की तारीख की मैं बात करने लग गया हूं, तो उनको मान के चलो 24 घंटे का सफर है, तो वे 24 घंटे के सफर में पानी तक नहीं पीते हैं। कारण वे देव दर्शन जब करेंगे तभी सब करेंगे। मतलब 24 घंटे की जर्नी है, तो मान के चलिए 30 घंटा उनके खाने में गैप तो वैसे ही पड़ना है। और जो रह नहीं सकता खान पान के बिना, तो वे ऐसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन जा रही है, जैसे मुझे जाना है मंगलायतन की ओर, तो जैसे मैं ट्रेन पकड़ लूंगा डायरेक्ट मंगलायतन की नहीं, एक ब्रेक जर्नी को मैं ऑप्ट करूंगा, जिसमें मैं यहां से जाऊंगा, मान के चलिए भोपाल में पहुंच गए सुबह सुबह, तो वहां पर देव दर्शन कर लिए, कुछ पानी पी लिया, कुछ खाना हो खा लिया, और फिर 2-3 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ के फिर मैं आगे बढ़ गया मथुरा आगरा की ओर मंगलायतन जाने के लिए। ब्रेक जर्नी में इसे कह रहा हूं। तो जो दक्ष और सदाचारी विरक्त जीव है, वे आज भी ऐसे करते पाए जाते हैं। 36 घंटे का भी सफर करना पड़ता है, तो कुछ भी खाते पीते नहीं है जब तक देव दर्शन ना हो। खैर, मैं पुराने जमाने की कुछ बात कर रहा था आपको। पुराने जमाने में जब जंगलों से गुजरना होता था, तब लोगों को देव दर्शन के बिना कुछ खाना पीना ही नहीं है, और खाए पिए बिना कैसे चलेगा। तो इसीलिए गुफाओं में जगह जगह जिन बिंब उत्कीर्ण किए जाते थे, तो वहां पर बहुत सरलता से उनके लाभ मिल जाते थे, और फिर खान पान की अपनी अपनी व्यवस्था लोग कर लेते थे। खैर, मैं आपको तो ये बता रहा हूं कि ये परंपराएं जो है अकृत्रिम चैत्यालयों की तो अनादि निधन है ही, लेकिन कृत्रिमता से बनाए जाने वाले चैत्य और चैत्यालय, 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्या क्या? चैत्य किसे कहते हैं बच्चों? जिन बिंब को। चैत्य का आलय, चैत्य जहां रहते हैं, चैत्य मतलब जिन बिंब। अभी विशेष चर्चा आज करनी भी है मुझे। तो ये कृत्रिम रूप के हम विचार करें तो ये भी अनादिकाल से होता आ रहे हैं और अनंत काल तक। एक घटना उल्लेखनीय है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। मैं 2 बार जिक्र कर चुका हूं अन्य अन्य प्रसंगों में। ईसा पूर्व 174 कितने साल हो गए बच्चों? लगभग 2200 साल हो रहे हैं, राइट? आज से कितने साल पहले? लगभग, राइट? 174 बिल्कुल 2200 हो रहे हैं। 174 ईसा पूर्व, ये टाइम किसका था? ये टाइम खारवेल का था। किसका? सम्राट खारवेल। आगे पीछे सम्राट चंद्रगुप्त भी हुए हैं। तो ये खारवेल के शिलालेख के बारे में मैंने आपको उल्लेख किया था थोड़े टाइम पहले, आपको याद आ रहा होगा। कलिंग, भुवनेश्वर जिसे कहते, कैपिटल ऑफ ओडिशा, इस उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, जिसे प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, उस कलिंग के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं है।
जिसमें हाथी गुफा ये प्रधान है, जहां पर वह शिलालेख प्रधान रूप से प्राप्त होता है हमें। आई थिंक ये 17 लाइन का शिलालेख है। कितना? और वो शिलापट्ट साधारण नहीं है। शिलापट्ट लगभग आपके ऊपर से नीचे तक, यहां तक है ना, विश्व में सबसे बड़ा शिलालेख है साइज में भी, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है नमोकार पाठ में। फिर कभी चर्चा टाइम मिलेगा मुझे, मैं केवल इस शिलालेख पर 3 से 4 घंटा बात करूंगा, केवल इस शिलालेख पर। तो आप होश नहीं संभाल पाएंगे कि इसकी इतनी महिमा है। आज केवल मैं आपको उसकी एक नाम मात्र से जानकारी दिला रहा हूं, जब फीचर्स बताऊंगा तब तो बता ही दूंगा। उस शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है 17 पंक्तियों में मैं जो आपको उसकी विशेष महत्ता कहने जा रहा हूं वो इतनी है, 20 साल खपाए हैं विद्वानों ने उसका अर्थ बनाने के लिए। कितने साल बच्चों? 20। और ये विद्वान कोई भारत के भी नहीं थे, विदेशी फिलोसोफर्स आकर, और कितने जनों ने तो शिलालेख पढ़ पढ़कर अपने पहले लिखे हुए पुस्तक भी मिटा डाले, क्योंकि उनको ऐसा ख्याल में आया जो इतिहास हम समझ रहे थे वो सही नहीं था। ये इतिहास सबसे प्राचीन शिलालेख का मतलब समझ रहे विराज? पब्लिक अनाउंसमेंट। व्हाट इज शिलालेख? पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब एक सामूहिक घोषणा हुआ, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं ना। लेकिन पत्र को तो फाड़ा जा सकता है, उसको बदलाव किया जा सकता है, लेकिन इसको कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ भी चेंज संभव नहीं, इरेजर से मिटा दो और दूसरा लिख दो, यह संभव नहीं है। इसीलिए शिलालेख सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है, बशर्ते प्रामाणिक आदमी ने लिखाया हो। क्या कहा मैंने? यदि अप्रामाणिक आदमी लिखा है तो कुछ भी गुद देगा, तो फिर उसमें वो कोई प्रामाणिकता थोड़ी रहेगी। बट दैट इज अनचेंजेबल। ओके, मैं ये कह रहा था आपको, वो खारवेल की प्रेरणा से, खारवेल की मुख्यता से, खारवेल को फोकस करके लिखा गया जो शिलालेख है, खारवेल के ही टाइम का। खारवेल की प्रेरणा से नहीं कह रहा हूं मैं एक्चुअली, क्योंकि तब खारवेल मुनि दीक्षित हो चुके थे, एक सम्राट बाद में मुनि हो गए थे। एनीवे, मुझे तो आपको यह कहना है, कभी सम्राट खारवेल ऐसी स्थिति में रहे हैं जब पूर्ण भारतवर्ष पर उनका एक आधिपत्यत्व था, एक, और कोई चैलेंज नहीं था उनको, कोई चुनौती नहीं थी, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। और तब भारत इतना ही नहीं था जिसे आज हम भारत कहते हैं। तो तब की बात मैं थोड़ी सी आपको कह रहा हूं। आज से 22 वर्ष पहले चेदी गोत्र के सम्राट खारवेल, जब, आई थिंक मुझे कंफर्म करना पड़ेगा फिर से, जब लगभग मैं सही कह रहा हूं, लगभग वे अपने 10 साल की उम्र के हो गए थे, तब उनके पिताजी डेथ बेड पर थे। तो जाते समय एक ही बात कही उनके पिताजी ने, बेटा मुझे बहुत शल्य है, बहुत शल्य में मैं जा रहा हूं। और आप सब जानते हैं भारतीय संस्कृति तो ऐसी कहती है, भारतीय हिंदू संस्कृति, जैन संस्कृति ऐसी नहीं कहती। वे कहते मरते समय बाप को पानी जरूर पिलाने के लिए वहां पर खड़ा रहना चाहिए। हमारे यहाँ जैन संस्कृति में पानी पिलाए नहीं जाता, मरते समय तो आहार पानी का त्याग कराया जाता है। इसलिए, लेकिन ये भी एक सात्विक परंपरा है भारतीय संस्कृति की। पानी पिलाने का तात्पर्य वहां पर सेवा के लिए, सेवा में डटा हुआ उनका पुत्र होना चाहिए उनके जाते समय। तो ये जाते समय बहुत दयार्द्र होकर आहे भरने लग गए और थोड़े रोने भी लग गए पिताजी, और बोले मुझे बड़ी पीड़ा है, मुझे बड़ी पीड़ा है, मैं एक काम नहीं कर सका। और काम ये नहीं कर सके थे वे, मगध नरेश उस समय का, मगध जानते हैं ना, कभी ये राजधानी रही है सम्राट श्रेणी की, महावीर की पूरा एरिया रहा है ये मगध। तो मगध एक बहुत प्रोमिनेंट और डोमिनेंट जनपद रहा है पहले 16 जनपदों में। तो जो मगध का नरेश था वो आतताई था, आतंकी था। उसने क्या किया, कलिंग में घुसकर वहां की विशाल आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, इसलिए उस प्रतिमा का भी नाम है कलिंग जिन।
क्या कहते हैं? कलिंग जिन। कलिंग से बिलोंग्ड जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। तो उसने क्या किया, वहां पर घुसकर आक्रमण करके परास्त किया पहले तो कलिंग को, और परास्त करके वहां से, वहां का जो उनको मुकुटमणि था, शान थी, कौन? कलिंग जिन। कलिंग जिन को वहां से उठाकर छीना झपटी के तौर पर, वो कोई जैन नहीं था, उन्होंने लाकर अपने मगध में स्थापित किया उसको। अब ये टीस खारवेल के पिताजी को बड़ी लग गई थी, इसलिए खारवेल के पिताजी ने मरते समय एक ही बात कही, यदि हो सके तो हमारे कुल दैवत हमारे कलिंग जिन को फिर से लौटा के लाना। मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे गम इसका नहीं कि उसने सब कुछ तहस नहस करके सारी संपत्ति लूट ली, खसोट ली, इसका दुख दर्द नहीं है, लेकिन वे हमारे भगवान को ले गए। खारवेल तब कितनी उम्र का था बच्चों? 10 साल का। मुझे दूसरी घटना अभी दिमाग में आ रही है, मैं इस घटना को भी आपको कह दूंगा। अभी इस बात को, मुल्तान की एक घटना को मैं अभी कहूंगा, पहले इसको मैं कंप्लीट किए देता हूं आपको। सम्राट खारवेल के पिताजी जब चले गए, केवल 10 साल की उम्र में राज सिंहासन संभालने वाले ये अद्वितीय उद्भट योद्धा रहे। बाद में 17वें साल की उम्र में, कितने बच्चों? मैं अलग से कभी भी 2-3 घंटे की बात कर रहा हूँ, 3 घंटा सेशन लूंगा तब मैं एक्चुअली बता दूंगा, सब उनकी पुस्तकें भी बता दूंगा। सम्राट खारवेल के नाम पर एक ग्रंथालय चालू हुआ है कुंद कुंद भारती में, दिल्ली में। खारवेल ये हमारा इतना अनसंग हीरो है। अनसंग समझते हो बच्चों? अनसंग हीरो मतलब ऐसा हीरो जो हिडन है, जिसे लोग जानते ही नहीं। हमारी ऐतिहासिक धरोहर क्या है, हम ही जैनी नहीं जानते। उसे फिर से फोकस में लाने के लिए जगह जगह बहुत सारी चीजें होने लग गई है, ये तभी बताऊंगा मैं। आज मैं इतना ही बता रहा हूं, जब 17 साल का हुआ वो खारवेल, इतना पराक्रमी रहा वो, उसकी टक्कर में कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं था तब भारतवर्ष में। उसने सब जगह अपना आधिपत्य स्थापित करके नंद वंश अपना राज्य स्थापित किया था। कहा? मगध में गया वहां पर, और राजा के सामने जाकर सीधा धमका पूरी सेना को लेकर। और ऐसा वर्णन आता है कि वो मगध का नरेश, मगध नरेश गिड़गिड़ाने लग गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आप उसका बल समझ सकते हो खारवेल का। फिर उसने सबसे पहली बात रखी कलिंग जिन। हिंदू संस्कृति में कहते हैं बाप की आत्मा को शांति, श्राद्ध वगैरह मनाते हैं ना, हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूं, हम लोग ये सब नहीं मानते। और भगवान हमारी शान का भी विषय था, भगवान को ही ले गए। तो फिर इसी कलिंग जिन की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया था अपने अपने कलिंग में। लेकिन दुर्दैव से ये कलिंग जिन की प्रतिमा आज देखने में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा वे बातें आज, अरे मैंने कहा ना आपको, 2600 साल पहले के बरसे रत्न आज कहाँ देखने में हमारे, तो कहाँ चले गए काल के गाल में, ये मैं कहने को समर्थ नहीं हूं। मुझे अभी एक ही बात कहने निष्कर्ष के रूप में, बताइए जरा बच्चों, बताइए बच्चों, मैं इतना ही कह रहा हूं, जिन बिंबों को होना, चैत्यलों को होना आज का प्रचलन नहीं है। जो कुतर्क से ये कहते हैं कि हम पत्थरों को नहीं मानते, पाषाण को नहीं मानते, और आप इतने वैज्ञानिक होकर ऐसा करते हो, हमसे सुहाता नहीं है, ये उनका अपना कुतर्क है। लॉजिकली कल मैंने 3 प्रकार से सिद्धियां तो की ही थी, ऐतिहासिक दृष्टि से आज थोड़ा सा मैं इसको पुनरावलोकन कर रहा हूं। और थोड़ी सी बात कहने का मन हो रहा है बच्चों, जो मैं बीच में कहना चाह रहा था। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तब काफी दंगे होने लग गए थे। आधी रात की आजादी, आपके ग्रंथालय में पुस्तक आई है आधी रात की आजादी। आई रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन, आपको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। जिन्हें यही पता नहीं है कि हमारे ऐतिहासिक पुरुष कौन कौन रहे हैं, वो उस अनाथ बच्चे की तरह है, अनाथ बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, उस
माँ बाप वाले बच्चे की तरह है जिसे अपने माँ बाप की खबर ही नहीं है। क्या साहित्यिकों ने क्या कहा? जिसे अपने इतिहास की ही खबर नहीं है, वो ऐसे लड़के की तरह है जिसे अपने माँ बाप की भी खबर नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए ये सब इतिहास पढ़ते रहे। खैर, मुझे तो इतना ये कहना है, आधी रात की आजादी में काफी ये बातें सुनने मिलेगी, आप पढ़ने मिलेगी, किस प्रकार दंगों में पाकिस्तानियों ने किस प्रकार शील हरण करने की कोशिश की, आधी आधी रात घुसकर किस प्रकार संपत्ति लूटने की कोशिश की, आदि आदि। मैं थोड़ी ये बात बताना चाहता हूं कि उस समय में जो मुल्तान नगर में स्थित भारतवासी थे, उनको यहां से आना था, तो ऐसी स्थिति बन गई कि प्लेन में जगह बहुत सीमित रह गई। प्लेन की भी अपनी कैपेसिटी है ना, कितना लोड लेगा। तो ये अलर्ट आने लग गया बार बार कि लोड ज्यादा हो रहा है, लोड ज्यादा हो रहा है, किसी को भी उतरना पड़ेगा। और वहां पर उतरना मतलब मरने का सामना करना, और तो कुछ नहीं था। तो जानते हैं आप, उसमें से काफी जैनी भाई थे जिनको जो जिन प्रतिमा लेकर चल रहे थे, उनको यह कहा गया या तो आप बचोगे या प्रतिमाएं, जल्दी कुछ तय कर लो। विमान यदि जल्दी नहीं उड़ेगा तब तो वैसे ही आप गोलियों से भुन जाओगे, और ये उड़ने में अभी समर्थ नहीं है, जल्दी करो। तो लोगों ने अपनी संपत्तियों को वहां फेंक फाक कर कितना बड़ा समझौता किया, लेकिन हर एक जिन प्रतिमा को वे वहां से यहां तक लेके आए थे। इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं भी दर्ज है। जिन प्रतिमाओं के लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता। खैर, ये ऐतिहासिक बातें वैसे मैंने काफी कल कही थी। जाते जाते और थोड़ी सी बात बच्चों, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, अजमेर की मस्जिद, वह अजमेर की मस्जिद और कुछ नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहते उसे। कभी आप चाहेंगे मुझे मैं एक एक घंटा एक एक विषय पर अलग सा बोलूंगा। वो 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली एक जैन मंदिर था। कहते हैं 2.5 दिन में उसको खड़ा किया गया। ये सब कलाकारी हमारे जैन मंदिरों की थी। बाद में जब मुगलों का शासन आया अजमेर में, तब ये सब बदलाव आया था। कुतुब मीनार नाम सुना होगा बच्चों आपने, जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन स्थल के रूप में जाते हैं, और कारीगरी देखने जाते हैं, सब कुछ देखने जाते हैं। वो कुतुब मीनार और कुछ नहीं है बच्चों। आपको लग रहा होगा वैसे ही फेंक रही है अपने जैनत्व की महिमा करने के लिए। आप एक काम करना, कुतुब मीनार में कभी कोई गया है? नहीं गया, जाने की जरूरत भी नहीं है। कुतुब मीनार के वहां पर बहुत बड़ा शिलालेख है बच्चों। उस शिलालेख में आप पाएंगे, वहां पर शिलालेख में लिखा है 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहां पर उस जगह ये कुतुब मीनार बनाया गया। लिखा है, साफ उल्लेख है। तुम्हारे हमारी बात थोड़ी है। यहाँ पर जब प्रसंग आएगा, समय समय पर मैं अपने ऐतिहासिक धरोहर को दिखाता रहूंगा। आज तो मेरी बात केवल कहने की, चैत्य और चैत्यालय की है। हमारा देव दर्शन का पाठ चल रहा है। कुछ लोग, इतनी सभी बातें हमारे सामने होने पर भी कुछ लोग कुतर्क से चैत्यालयों का लोप करना चाहते हैं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? आप में से कितने भाई तारण बैकग्राउंड से आते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। अलोन नहीं, आप तो पंडित जी है, आप में तो बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप तारण, और स्पेशली मेरा उनकी तरफ ध्यान है जो तारण बैकग्राउंड से भी आया है और आज घर पर ये रिचुअल्स फॉलो करता है। उसकी बात है। जो टोटली कन्वर्ट हुआ है, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक है, एक ही जन है। अभी देखिए, कुछ लोग, इतनी सारी बातें मैंने अभी भूमिका के रूप में आपको कही, भरत जी से लेकर अभी तक, और ग्रंथों में इसके उल्लेख मिलते हैं। अरे ग्रंथों में अलग से ऐसे भी ग्रंथ है, जिन मंदिर कैसे बनाना आदि, इसके भी पूरे उल्लेख है। डायमेंशन कितना होना चाहिए, दरवाजे कितने होने चाहिए, इसके भी उल्लेख मिलते हैं। ऐसा होने पर भी कुछ लोग आग्रह से, आग्रह मतलब दुराग्रह,
दुराग्रह से लोप करते हैं इस परंपरा को। कौन सी परंपरा को? मूर्तियों के होने की परंपरा को। एंड देयरफॉर मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए, तो जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कुतर्क दे देकर, उनका खंडन और उनकी उत्थापना, मतलब खंडन, उत्थापना मतलब खंडन, पंडित जी ने यहाँ पर कितने शानदार तरीके से किया है। मुझे विकल्प है ये आपको एक बार पढ़ के दिखाया जाए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है मेरे हाथ में, 162 पेज है, 162। अभी थोड़ा अवसर दे रहा हूं मैं आपको पन्ने पलटने के लिए, तब तक मैं जो बोल रहा हूं कान से सुनते चलिए आप। देखो बच्चों, श्वेतांबरों में ये प्रकरण जो चल रहा है, जो आज पढ़ के दिखाना है, ये श्वेतांबरों का प्रकरण है। श्वेतांबर में ढूंढिया मत वाले हैं, जो जिन प्रतिमाओं का निषेध करते हैं, जिन प्रतिमाओं के पूजने का निषेध करते हैं। सुनिए ध्यान से, और वे इतने भोले मूर्ख लोग नहीं बैठे। बुद्धू छाप आप जितना समझ रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है, वे भी वैज्ञानिक और तार्किक है। इसलिए किसी के भी ओपिनियन को कम नहीं आंका जाए माय लॉर्ड। क्या कहा मैंने? किसी के भी कथन को, किसी के भी अभिप्राय को कम नहीं आंका जाए। वे कोई इतने मूर्ख नहीं है, वे भी पढ़े लिखे लोग हैं। कौन? जो प्रतिमाओं के होने का लोप करते हैं। वे क्या कहते देखिए जरा। उन लोगों का यह कहना है कि इसमें हिंसा होती है। यश आपका ध्यान नहीं है? ध्यान दो जरा, बी फोकस्ड। आपका तो ध्यान भी नहीं था प्रारंभ में काफी टाइम, अब तो झूल रहे हैं। फोकस्ड, बी फोकस्ड। खैर, क्या कह रहे थे बच्चों? उन लोगों का एक तर्क है प्रतिमाओं को नहीं मानना। इसके लिए तर्क है उनका, प्रतिमाएं जो बनती है ना, वो हिंसा से बनती है, ऐसा भी मानते हैं। इसीलिए अहिंसा का आग्रह करके वे कहते हैं प्रतिमाओं को नहीं स्थापित करना चाहिए। क्या गलत है इसमें बताइए आप मुझे। ऊपरी तौर पर उनकी बात कुछ भी गलत नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, फर्स्ट ग्लांस में ही हमें किसी को मूर्ख समझने की मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। लोक में भी शांति से उसकी बात को समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि वो चाहता क्या है। तो ये बात बिल्कुल पक्की कहते हैं कि वे इंसिस्ट करते हैं अहिंसा पर। पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जो इतना सा कंकड़ दिख रहा है ना आपको, इतना सा कंकड़ दिख रहा है, कंकड़ सबको दिख रहा है, कंकड़ दिख रहा है विपुल, दिख रहा है ना? कंकड़ दिख रहा है मेरे हाथ में, कैसे दिख रहा है? ज्ञान सर्व समाधान कारक है, होने की जरूरत नहीं उसके लिए। ज्ञान से आपको कंकड़ दिख रहा है, पृथ्वीराज कंकड़ दिख रहा है। ये जो कंकड़ दिख रहा है ना बच्चों, 1 इंच का मेरे 2 उंगलियों के बीच में फंसा हुआ, ये है ना कंकड़, ये असंख्यात शरीरों का पिंड है। शरीर किसके जी? पृथ्वी कायिक जीव के। और एक एक शरीर का स्वामी एक एक जीव है, पृथ्वी कायिक। इस न्याय से जो इतना सा कंकड़ दिख रहा है ना आपको 2 उंगलियों के बीच में फंसा हुआ, वह उसमें असंख्यात जीव है, पृथ्वी कायिक। या तो ऐसा कहो, अथवा ये कहो, ये जो दिख रहा है कंकड़, ये असंख्यात पृथ्वी कायिक जीवों का, शरीरों का पिंड दिख रहा है। अभी कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। ये तो मैंने कंकड़ की बात कही। और निरंतर जीव बने रहते उस कंकड़ में। और एक पुस्तक लाइए बच्चों आपके लिए, अभी लाइब्रेरी आ रही तो मुझे एक एक बात कहने की जरूरत है। काफी पुस्तकें हमने इसमें की पढ़ी भी है, और मुक्ति दीदी ने तो काफी जो पढ़ी है और बहुत अच्छी लगी वे ही रखी। उसमें फादर्स, आई थिंक अ बंच ऑफ लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, पंडित नेहरू ने
जब इंदिरा गांधी आई थिंक 9 साल की थी, जब विदेश में पढ़ती थी, तब यहां से लिखी गई चिट्ठियां है पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को। केवल कितने साल की थी? 9 साल की। ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए ये पुस्तक, होश आ जाएंगे आपके। ये क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या लिख रहे हैं मालूम? मैं थोड़ा सैंपल दिखाता हूं। कभी अवसर आया था तो मैंने मंगलार्थियों को मंगलायतन में डायरेक्ट वो पुस्तक लेकर उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के दिखाई थी। ये मुझे आज साफ याद आ रहा है। आज से 15 साल, सॉरी, आज से 7-8 साल पहले की बात होना चाहिए। खैर, आज तो ये संभव नहीं है, लेकिन वहां की लाइन में आपको बोल के दिखाता हूं। वहां पर पंडित नेहरू ये लिख रहे हैं अपनी लड़की को। अपनी लड़की कौन विराज? इंदिरा गांधी। वो हिंदू को लिख रहे हैं, हिंदू, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वैज्ञानिकों ने आज इस बात की सिद्धि की है कि पानी में जीव है, वनस्पति में जीव है। आगे ये लिख रहे हैं, हिंदू, यू विल बी सरप्राइज टू नो, जिसे हम रॉक कहते हैं, जिसे हम स्टोन कहते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। यह पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। क्यों जरूरी है मालूम? हम जैनी भाई भी जिसको नहीं जानते मानते, जिसे एक भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे, शायद उनके मुख से कही हुई बात हमारे गले उतर जाए, क्या करें? हम अभागे ही इतने हैं, हमारे माँ बाप की बात हमें रुचती पचती नहीं है और उनकी बात रुचती पचती है। आप यहां पर पढ़ने नहीं आते ना बच्चों, तो ये बातें आपको कोई नहीं कभी बताता। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि जो कंकड़ आपके सामने दिख रहा है, नेहरू जी ने उसकी पुष्टि की है वहां पर। वो जीवों का पिंड है, मतलब दिख रहा है वो तो शरीर का पिंड है। जो जिन प्रतिमा है ना बच्चों आपके सामने, वह असंख्यात असंख्यात जीवों का शरीर है। ऑफ कोर्स हिंसा तो होती ही है उसमें। कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? हिंसा तो है ही उसमें। कितने जीवों की? जिसको पूछता हूं वही बताओ। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक हाउ मच अटेंटिव दिस गाइज। क्या कहा मैंने? कितने हैं? जिन प्रतिमा जो विराजमान है, कितने जीव है उसमें? हाँ? क्या 80? खड़े रहो, बोलो सम्मित। अच्छा, बैठो। तुम समझ नहीं पाए, ठीक है। ये दिक्कत है ना, आपने कभी सुना ही नहीं शब्द ये असंख्यात। वैसे मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं 2-4 बार ये शब्द। असंख्यात इज अनकाउंटेबल। 3 फिगर्स जैन धर्म में स्वीकृत है। मुझे मेरे प्रकरण को दौड़ना था, अभी ये बता रहा हूं मैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट। 2, 3, 4, 5 होल फिगर्स। मैं मैथमेटिक्स इतना नहीं जानता, मैं ऊपरी ऊपरी बात कह रहा हूं, गलत भी हो सकती है। जो होल फिगर्स है, होल नंबर्स कहते क्या उसको, वे सब फाइनाइट है। सेकंड, जो प्राइम नंबर कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं? प्राइम के वो नहीं रहता है, इंटीजर अलग छोड़। जो इंटीजर वाले हैं, डेसिमल पॉइंट वाले, डेसिमल पॉइंट समझते हैं ना? जैसे 22/7 पाई की फिगर है, कितने जन जानते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7 विच इज इक्वल टू 3. चलो और एक बात बच्चों, डेसिमल के बाद की जो बात होती है उसको 14, 15 ऐसा नहीं बोलते कभी भी, 3.14 बोलते हैं। 14 कभी नहीं बोल सकते उसको, डेसिमल के बाद को। खैर, पाई की फिगर 3.14 जो कही है वो 3.14 है ही नहीं, वो तो रफली हमें फिगर करना है इसलिए 3.14 किया। एक्चुअली 3.13333 आपने नोट किया होगा। ऐसा होती है? हाँ या ना? कुछ बोलिए बच्चों। नहीं जानते आप लोग ये? अच्छा, नहीं जानते आप लोग ये। 3.14 तो उसे
एक राउंड फिगर कर दिया, वैसे फिगर राउंड फिगर नहीं है वो पाई का। 3.133333333, अरे ऐसे तो कुछ मैथमेटिक्स ही नहीं कर पाएंगे अपन, तो वहां पर राउंडिंग कर दिया उसको। बहुत टाइम करते ना ऐसे शॉप में भी बिलिंग विलिंग करते समय, जीएसटी वगैरह लगाकर वो हो रहा है 40 रुपए 56 पैसा, तो 56 पैसा वो लेगा क्या और देगा क्या, तो उसको या तो 50 पैसा करना पड़ता है या तो 1 रुपया और बढ़ाना पड़ता है, ऐसा ही तो होता है। तो उसी प्रकार वहां पर क्या है, उस फिगर को कहते हैं असंख्यात, अनकाउंटेबल। एंड इनफाइनाइट तो आप जानते हो, अनंत को इनफाइनाइट कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं, एक जो प्रतिमा विराजमान है, कितने जीव है उसमें? असंख्यात। तो असंख्यात जीवों की हिंसा तो होती है, पक्की बात है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये भी हमें पता नहीं हो तो हम तो सीधा ही उड़ा देंगे, अरे ये तो बेवकूफ है, ये कहकर हम श्वेतंबरों को एक तरफ कर देंगे, लेकिन ये कोई पद्धति नहीं है। और एक बात बता दो आपको मैं, जैसे ये टाइल दिख रही ना बच्चों, आपको दिख रही है, इसमें एक भी जीव नहीं है, लेकिन वाई? क्योंकि ये कृत्रिम चीज है, ये कंपनी में बनाई गई चीज है, इसे क्रश किया गया है। एंड ऑल द थिंग्स व्हेन दे आर क्रश्ड प्रॉपरली, फिर वे चीजें हो जाती है अचित। क्या हो जाती है? चेतन रहित हो जाती है, प्रासुक जिसे कहते हैं। जैसे पानी उबाल कर आप प्रासुक करते हो, वैसे ही ये भी प्रासुक हो जाते हैं। इसको एकदम चूरा करने पर, मशीन से निकले हैं नहीं ये सब चीज, आप पकड़ रहे हैं, सीमेंट आदि 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 जैसे। तो ऐसा अहिंसा का वे एकांत करते हैं। पंडित जी ने 2 बातें कही है इसमें। पहले तो कहते हैं, इसका मतलब तुम प्रतिमाओं को तो मानते हो ना, हम स्थापित न करें ये मानते हो तुम, लेकिन नहीं समझे मेरी बात को। अकृत्रिम चैत्यालयों को तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, ये पहली बात रखिए। कहते आपके ग्रंथों में रिद्धिधारी मुनियों ने मेरू पर्वत जा जाकर वहां पर चैत्य वंदना की, द्रौपदी ने जा जाकर चैत्य वंदना की, मतलब महापुरुष ने जा जाकर जिन बिंबों की का दर्शन पूजन किया है, ऐसा तुम्हारे ग्रंथ में उल्लेख है। इसका मतलब चैत्यालय है, ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा, भले ही थोड़ी देर के लिए। अकृत्रिम, अकृत्रिम की सिद्धि होने पर बड़ी सरलता से कृत्रिमता की सिद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बच्चों? कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? स्थापना निक्षेप से हो जाएगी। जो चीज अकृत्रिमता से हो सकती है, कृत्रिमता से हो ही सकती है। सच्चा हाथी ही नहीं हो तो उस डाइस को, खंबे जैसे डाइस को भी हम हाथी कह ही नहीं सकेंगे फिर। लेकिन दिक्कत यह है श्वेतंबर भाई, अकृत्रिम चैत्यालयों को भी नहीं मानते। 2 दिक्कतें उनके साथ। पहला एलिगेशन पंडित जी ये कर रहे हैं, एलिगेशन मतलब जो आरोप ये कर रहे हैं, अथवा आरोप का प्रतिकार इस रूप से कर रहे हैं पंडित जी ये कहते हुए, जो तुम कहते हो प्रतिमाओं को नहीं मानना चाहिए, अकृत्रिम चैत्यालयों के चैत्यों की चर्चा तो आपके भी ग्रंथ में भर भर के आई है। और अकृत्रिम माने तो कृत्रिम तो मानना ही पड़ेगा फिर स्थापना निक्षेप के लिए। अनफेयर नहीं माना जाएगा फिर उसको। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो वे कहते नहीं, अकृत्रिम चैत्यालय कोई नहीं माने हमने, ऐसे पाषाण प्रतिमा कुछ नहीं है। फिर गजब करते हो, तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है द्रौपदी ने जाकर चैत्य वंदना की, रिद्धिधारी मुनि ने जाकर चैत्य वंदना की। चैत्य मतलब यश, चैत्य मतलब चैत्य मतलब शाबाश शाबाश, ओहो मजा आ गया। इतनी सी बात है यार, चैत्यालय चैत्य, ठीक है। सब में मैं बहुत खुश हूं आज। आप खुश हुए कि नहीं? ठीक है, शर्मा रहा है। कहते तुम्हारे ग्रंथ में उल्लेख है चैत्य की वंदना की, तो वे क्या कह रहे मालूम? कह रहे चैत्य की वंदना किया ऐसा तो उल्लेख है, लेकिन चैत्य का मतलब प्रतिमा नहीं, वे लोग कह रहे हैं। तो चैत्य मतलब
जीव जीव आत्मा। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? देखो सुनो बच्चों, चित्त, क्या कहा? चित्त। चेतन शब्द है ना, चेतन चित्त धातु से बना है, और चित्त धातु से बनने वाले ये सब शब्द है, तो वह ज्ञान का सूचक है। किसका? ज्ञान। तो वह चैत्य का अर्थ क्या कर रहे हैं वे? ज्ञान। अब व्याकरण से उनकी बात सही है, अब बेवकूफ मत समझो उनको, इतना मैं कहना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे चैत्य का तो उल्लेख है, लेकिन चैत्य का मतलब तो आत्मा होता है, आत्मा की आराधना। तो पंडित जी ये कह रहे हैं, काय के लिए बातें बना रहे हो तुम? कह रहे हैं कि आत्मा की आराधना करने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है, वो तो कहीं भी हो जाती है। वहां पर विशेषता यह है कि वहां पर चैत्य अर्थात प्रतिमा, प्रतिमा चैत्य का अर्थ आत्मा नहीं लेना वहां पर, यद्यपि चैत्य के दोनों अर्थ है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? आप कुछ समझ रहे हो बच्चों? बैठो। एक आदमी था, फटाफट बताता हूं। एक आदमी था और राजा भोजन करने बैठा था, राजा का सेवक था वो आदमी। जैसे ही राजा भोजन पर बैठना था, फटाफट राजा के मंत्री ने ऑर्डर दिया सेवक को, सैंधव आने। क्या मतलब? सैंधव को लाओ, सैंधव को लाओ। सैंधव मतलब क्या होता है बच्चों? विराज, सैंधव मतलब क्या होता है? पृथ्वीराज, सैंधव मतलब? घर में कौन सा नमक खाते आप लोग? हाँ, टाटा का खाते कि बाटा का खाते हैं? हाँ, टाटा खाते पक्का? ओहो हो। मैं नमक हराम जैसी गालियां तो दे नहीं सकता वैसे तो। सुनिए सुनिए बच्चों, सुनिए, मैं विशेष बात कह रहा हूं। संस्कार कक्षा में तो कभी लूंगा, तब लूंगा, ये कब लूंगा क्या मालूम। आपने जिनेंद्र भगवान का नमक खाया है, क्या कहा? नमक मतलब समझ में आ रहा है ना? उसका तत्व ज्ञान पिया है, आपको शासन मिला है। उनके साथ नमक हरामी करना अच्छी बात नहीं है। जिसका नमक खाते उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करते। हमने उनका माल खाया है, पिया है। माल मतलब जिन शासन, तत्व ज्ञान। और उनकी वाणी में ऐसी बात आई है कि बाजारू चीज सेवन नहीं करना चाहिए। जो बाजारू नमक है ना बच्चों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप नॉनवेज से भी नहीं बच पाओगे। फिर कभी मौका पड़ेगा विशेष चर्चा करूंगा। आपको घर पर सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए, सेंधा नमक। छोड़ो इन बातों को। सेंधव आने, क्या कहा? तो फटाफट उस सेवक ने घोड़ा लाकर रख दिया वहां पर। क्या? अब जानते, घोड़े को संस्कृत में सैंधव कहते हैं, और इस नमक को भी सैंधव कहते हैं। उसने क्या लाकर रखा? घोड़ा। क्योंकि सिंधु घाटी के घोड़े प्रसिद्ध ज्यादा है, नस्ल वाले होते हैं, अच्छे तगड़े होते हैं। सिंधु पार्ट के, नॉर्दर्न पार्ट, तो उनको भी सैंधव कहते हैं घोड़े को। अभी जब लड़ाई को राजा निकलने लग गया तो मंत्री ने कहा सैंधव आने, तो वहां पर वो सेवक नमक लाकर खड़ा हो गया। उसमें कमी ये है सेवक में, वैसे तो राजा में एक कमी है, ऐसे आदमी को रखना ही नहीं चाहिए उसको। तो सेवक में ये कमी है कि वो रिलेवेंट काम ही नहीं करता है, प्रासंगिक अर्थ नहीं समझ रहा है। वो किस प्रसंग में क्या अर्थ संभव है, मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? पंडित जी कह रहे हैं तत्थ छेयाईम वंदई, कहकर वहां जाकर चैत्य की वंदना की कहकर। चैत्य का अर्थ आत्मा नहीं लिया जाता, चैत्य का अर्थ वहां पर जिन बिंब ही लेना पड़ेगा। आत्मा की आराधना तो कहीं भी बैठकर हो सकती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहीं भी बैठो तो आत्म साधना हो सकती है। उसके लिए क्षेत्र विशेष की कोई बात नहीं हुआ करती। चैत्य का अर्थ आग्रह से आप लोप कर रहे हो, ढक रहे हो, पर्दा डाल रहे हो,
क्योंकि चैत्य का यहाँ पर प्रासंगिक अर्थ जिन बिंब ही है। पंडित जी उनको समझा रहे। कितने जन प्रकरण को फॉलो कर रहे हैं? अब मैं धड़ाधड़ टिगर चलाऊंगा, धड़ाधड़ ये पेज पढ़ता रहूंगा, मुझे फुर्सत नहीं है रुकने की, फटाफट। तथा मिल रहा है सबको बच्चों? 162 जल्दी जल्दी जल्दी। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रियाओं का उत्थापन करते हैं। सार्थक उत्थापन मतलब आज पूजन में आप लेट जा रहे थे, और जब भी लेट जाते हैं थोड़ा इतना तो कर लेना चाहिए आपको। दौड़ते जाए तो हमें समझ में आता है कोई इसकी प्रॉब्लम भी आई होगी। आपको इतना हड़बड़ी होनी चाहिए, हड़बड़ी, समझ रहे? घंटा बजे और आपको हड़बड़ी होनी चाहिए। मैं यहां एग्जाम हॉल में ऐसे चलता है क्या आपको? कब पहुंचते हैं विराज? पहले ही लोग कहते झाड़ू लगाने जा रहे हैं क्या, तब भी हम पहुंचते हैं वहां पर। यहां झाड़ू नहीं लगाना है हमको, थोड़ा समझ रहे बच्चों, चुस्ती रखना चाहिए। चलिए, तथा मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ कारण रहा होगा, वो बात नहीं है, लेकिन जब आप जा ही रहे हो अभी चुस्ती से निकलना चाहिए। अच्छा नहीं, चलो। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रियाओं का उत्थापन करते। ये पूजन शब्द आए तो मुझे तुम्हारी याद है, मैं क्या करूं? उत्थापन मतलब क्या है सार्थक? उत्थापन मतलब खंडन करना, इरेडिकेट, रूट आउट। कितने जन समझ रहे? निषेध करना, खंडन करना। सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है। उसे आग्रह से लोप करते हैं। भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है, वहां मेरुगिरी आदि में जाकर तत्थ चेयायिम वंदई ऐसा पाठ है। इसका अर्थ यह है कि वह चैत्यों की वंदना करते हैं, और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है। तथा वे हट से कहते चैत्य शब्द के ज्ञान आदि अनेक अर्थ होते, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। नीचे देखो विराज, मेरी तरफ नहीं, जब पढ़ रहा हूं तो नीचे देखो। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश, मजा आ गया। विषय चल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं ना पूरी बात को? पृथ्वीराज, इतनी छोटी उम्र में आप इतना सब समझ रहे, मजा आ रहा है मुझे। वैसे आपकी बहुत छोटी उम्र नहीं है, खनिया दाना वगैरह में तो 6वीं में बच्चे आ जाते। कितने? 6वीं में ही। 2 साल पहले आपको यहां आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इससे पूछते हैं, मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जा जाकर वहां चैत्य वंदना की, सो वहां ज्ञानादि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? मैं कोई प्रकरण पढ़ के नहीं आया बच्चों, लेकिन आप ये पाएंगे मैं जो जो कह रहा हूं एक एक शब्द वही कह रहा हूं जो इसमें लिखा है, और उसी क्रम से बोल रहा हूं। मैं ये कहकर ये कहना चाहता हूं, मैंने पढ़े ही इतने दफे ग्रंथ, इसको कम से कम 100 दफे पढ़ा है मैंने। कितनी दफे? 100 टाइम्स। आप इतनी बार पढ़ो, जो लोग कहते नहीं याद नहीं होता, याद नहीं होता है, मूर्खपना करते। मन लगाकर पढ़ो, याद तो अपने आप हो जाएगा। देखिए, सुबह ज्ञान आदि की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? ज्ञान आदि की वंदना तो सर्वत्र संभव है। जो वंदना योग्य चैत्य वह संभव है, और सर्वत्र संभव न हो वह उसे वंदना करने का विशेष संभव है। और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है, और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है। उसे हट करके किसी लिए लुप्त करते हो? क्यों पर्दा डाल रहे हो उस पर? प्रासंगिक अर्थ करते आने की कला होना चाहिए। जहां पर जो संभव वहां पर वैसी बात समझना चाहिए। जहां जहां जे जे योग्य छे तहा तहा समझूते। ठीक है, अपने आत्म सिद्धि शास्त्रों को भी कंठपाठ में रख सकते बच्चों। गुजराती, हिंदी जो याद करना चाहे। इनाम की तो आप फिक्र ही मत करो। आप ये बोलोगे इनाम बहुत कम हो रही, इसमें बढ़ा दो, तो हम बढ़ा देंगे तुरंत। समझ रहे? वैसे कोई कम इनाम नहीं रखी। चलिए, तथा नंदीश्वर द्वीपादिक में जाकर देवादिक पूजन क्रिया करते हैं। उसका व्याख्यान उनके जहां तहां पाया जाता है, तथा लोक में जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है। सो वह रचना अनादि है। वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो है नहीं, और इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन। ये बहुत सारा टाइम लगेगा बच्चों मुझे पढ़ने में।
मैं बेटर एक काम करता हूँ, आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना जितना मैं कोटा लेके आता हूँ उस कोटे को पूरा करता हूँ। आज बीच में घोड़ा भी आ गया काफी, तो मैं आज इतना नहीं कर पाऊंगा, आप होमवर्क के तहत आपको ये करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी बात करता हूं। तथा एक विचार यहाँ यह आया कि नमोत्थुनम के पाठ में तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा के आगे जाकर यह पाठ पढ़ा। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत भक्ति की क्रिया है वह करना युक्त है। आदि आदि ये पंडित जी उसको समझा रहे सामने वाले को। ये देखो यहाँ पर, सॉरी ऊपर का पैराग्राफ, उनके सूर्याभ देव का व्याख्यान है, वहां प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। देख रहे हैं आप, तुम्हारे ग्रंथ में सब उल्लेख है, उसे गोपने का अर्थ कहते, देवों का ऐसा ही करते हुए फिर वो उस पर पर्दा डालने के लिए, गोपना मतलब छिपाने के लिए करते नहीं साहब, देव तो करते हैं, फिर ऐसा भी बोलने लगते हैं। अरे जो देव करते हैं लेकिन वो तो भक्तिवशी करते हैं, और हम भी करेंगे तो हमें भी भक्ति ही उमड़ेगी, उसमें क्या आश्चर्य है। आगे 163 पेज देखिए, सेकंड लाइन, पहली लाइन से, तथा भी ऐसे कहते देवों का ऐसा कार्य मनुष्यों के नहीं, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी, देखो मनुष्यों का उदाहरण दे दिया जानबूझकर, अभी देवों का उदाहरण चल रहा था, सूर्याभ देव वगैरह कहकर, द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजन आदि जैसे सूर्याभ देव ने किए उसी प्रकार करने लगी, इसीलिए मनुष्यों के भी ऐसा कार्य कर्तव्य है, करने योग्य है। विराज आपका ध्यान नहीं है, कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? कोई भी डाउट, कठिनाई किसी को? इसे कहते हैं लॉजिक्स, गन ऑफ लोडेड लॉजिक्स। क्या कहते हैं? और पंडित जी की सानी नहीं है जैन दर्शन में। क्या कहा मैंने? पंडित जी जैसा व्यक्ति इस धरती पर भी नहीं है। धरती पर भी नहीं है, धरती मतलब अपने सीमित, नहीं तो आप कहेंगे विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर भी है। आपको 3 लोग पढ़ाकर चूकता नहीं कि हमने आज तक इतना साहित्य जितना भी है ना जैन दर्शन का, उसके लिए लॉजिक्स के लिए वैसे विद्यानंदी आचार्य कोई कम नहीं थे, समन भद्र कम नहीं थे, लेकिन लेटेस्ट सिनेरियो में टोडरमल जी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन है, बच नहीं सकोगे आप। खैर आगे आइए, द्रौपदी रानी का हुआ। अभी पंडित जी ने और एक तर्क रखा है, एंड इस तर्क से वो विल एंड द सब्जेक्ट। पंडित जी और एक बात कहते, तुमने कहा हिंसा होती है, तुमने कहा हिंसा होती है, सो बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम। पंडित जी की एक शैली है, जितनी सच्ची बात है उसको स्वीकार करते हैं और फिर उसकी कमियों पर कुठाराघात करते हैं। एक मनोविज्ञान है ये। क्या है? पंडित जी कहते हैं हिंसा होती है, एक बात सही है तुम्हारी, लेकिन तुम बताओ हमें, क्या तुम सर्वथा हिंसा के त्यागी हुए हो? आई मीन टू से, जैसे मुनिराज निरारंभो परिग्रह, जानते ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता, बोलो तपस्वी सब प्रशस्यते, विषयाशावशाती तो नहीं याद है किसी को? आप एक काम कर सकते बच्चों, रत्नकरण शावकाचार्य का भी आप पढ़ श्लोक कर सकते हैं तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपका वैल्यूएशन कर लेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य के 41 श्लोक कर सकते हैं आप, या नहीं जम रहा हो तो प्रारंभिक 20 कर सकते हैं, जिसमें 8 अंग भी आ जाएंगे, 20 तक 20 श्लोक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप करिए तो कुछ तो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20 श्लोक रत्नकरण शावकाचार्य के। मुनिराज का स्वरूप दिया है उसमें, मुनिराज कैसे है? आरंभ और परिग्रह के त्याग। आप जानते हैं अहिंसा महाव्रती होते हैं, कौन कौन? मुनिराज। मुनिराज महाव्रती है कि नहीं? मुनिराज 5 महाव्रत किसके होते हैं? मुनिराजों के होते हैं, तो अहिंसा महाव्रत भी है। तो कहते हैं, पंडित जी उनको पूछ रहे हैं हिंसा तो होती है, लेकिन क्या तुम हिंसा के पूर्ण त्यागी हो गए? क्या तुम मुनि हो? अभी तुम्हारी भूमिका है नीचे की और तुम हवाला दे रहे हो ऊपर की भूमिका वालों का।
और इस समय में इस भूमिका में रहकर कितने गोरख धंधे तो पाल रखे हैं तुमने। काय के लिए हमको बना रहा है तुम कितने पाप के काम कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा। कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? सब 10-12 फ्लैट है, 10-12 जमीनें भी ली है, वहां पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, यहाँ पर ऐसे भी चल रहा है। फिर इसमें हिंसा नहीं होती? हमें अकल सिखा रहे हो तुम। आप समझ रहे? कह रहे हैं वहां जो हिंसा होती है ना लाला, उस हिंसा से तो ये हिंसा बेहतर होगी, क्योंकि वैराग्य का साधन होगा। वो तो राग के साधन है, उसमें तो असीम हिंसा कर रहे हो, और यहां आकर हिंसा बता रहे हो, अन्याय कर रहे हो तुम, अनीति कर रहे हो, ये ठीक नहीं है तुम्हारा। अभी अड़े हाथ लेने वाले उसको बहुत जल्दी, सुनते चलिए आप। और कह रहे और सुन, कोई त्यागी एक बार हो जाए मुनि, वही इस पचड़े में नहीं पड़ता कभी भी। मंदिर बनाना है, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करना है, महाराज जी के फलाना फलाना सागर की प्रेरणा से ये मंदिर बना, फलाना फलाना सागर की प्रेरणा से ये धर्मशाला बनी, ये इम्पॉसिबल। क्या कहा? यदि ऐसा हो जाए ना तो जितनी भी हिंसा हुई है ना, तांडव पूरा, छना अनछने पाने का तो कोई विवेक नहीं है इसमें। अरे हम जैसों को भी अभी थोड़ा काम चल रहा था ना हमारा, छना अनछना पाने का तो कोई ठिकाना नहीं है, उसमें कोई मर्यादा नहीं हो सकती। और बनाने वाले लोग तो कोई हमारे बात मानेंगे काहे के लिए वे? कहते ठीक है भाई हम चले जा रहे, तो बनाओ तुम। मतलब इतनी पीड़ा हो रही थी एक मुनिराज होकर। ये सब इसमें उनकी अनुमोदना कदापि नहीं होगी। भैया तुम बांधो, नहीं बांधो तुम्हारे, तुम जानो। मंदिर बांधने की भी प्रेरणा नहीं दे सकते वे, कॉमन प्रेरणा कर सकते। क्या कहा मैंने? कॉमन। पर्सनली नहीं कह सकते सब में तुम्हारे पास बहुत पैसा है तुम मंदिर तो बांध लो एक, ऐसा कभी नहीं। सब पाप उनके माथे पर आएगा। खैर, मैं आपको ये कहना चाह रहा था पंडित जी, दूसरी बात ये कह रहे, पहला तर्क तो चैत्य शब्दों की गवेषणा हुई, और दूसरी बात ये कह रहे उसको, तुमने जो हिंसा की बात कही है, त्यागी होकर किसी को हिंसा नहीं करना, ये तो समझ में आता है। त्यागी होकर सामायिक में मन लगाए, अध्ययन में मन लगाए, लेकिन जो त्यागी अभी नहीं है उनको तो ये काम करना निषिद्ध नहीं है। कितने जन समझ रहे बात को? 3 प्रकार के परिणाम होते, पुण्य, पाप और धर्म। तो कहते तुम पाप का काम करते हो और पुण्य को मना कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। 164 पेज पर आइए, अंतिम पैराग्राफ फटाफट पढ़ लेते हैं। यह कल्याण, पाप और उभय, यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा है। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वह पूछते हैं केवल धर्म से तो उभय हल्का है ही, और केवल पाप से उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो उसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला, पाप से बुरा कैसे हुआ, भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। आप इसे पढ़ लेना बच्चों, कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना बाद में। आ रहे ना तुम ग्रंथ में देखो, यह हवा मत देखो, ताक झाक मत करो यह। तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव, कोई त्यागी होकर मंदिर आदि के नहीं बनवाता है। मिल रहा है? वो सामायिक आदि निर्वद्य कार्यों में प्रवर्तित है। निर्वद्य मतलब अहिंसक, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमा आदि कराना, वो पूजन आदि करना उचित नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? कोई त्यागी हुआ है और लगा पूजन करने, कोई लगा है पूजन मतलब द्रव्य पूजन आदि, और लगा है प्रतिमाओं का प्रेरणा करने, मंदिर बनाने की प्रेरणा करने, तो यह अनुचित है। हिंसा तो हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है मेरी। क्या? हाँ, बीच की एक लाइन, परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्य आदि कराने वाला ही नहीं है। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृत्ति हुई, और इसके उसके मतलब जो घर आदि बांध रहा था, और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ, तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजन आदि कार्य करना हीन नहीं है। वह तो हिंसा आदि बहुत होते हैं, लोभ आदि बढ़ता है, पाप की ही प्रवृत्ति होती है, आदि आदि आदि। आप इसे पढ़ लेना पूरा। मेरा समय हो चुका है, किसी को कोई डाउट होगा तो यू आर वेलकम। कोई डाउट किसी को? कितने जन आज का पूरा प्रकरण समझ गए?
केवल क्यों सिद्धांत ध्यान नहीं है आपका? सार्थक क्यों ध्यान नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा क्या? इतनी सुविधाएं दी जा रही है आपको और केवल धर्म ही मांगा जा रहा है उसके बदले में, और कुछ भी तो नहीं। चलिए ठीक है। ओम नमः।